दही तर्स के आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने ये बहुत साफ़ सुथरे से 4 बड़े बड़े बैंगन लिए और इन्हें धो लिया। अब इनको काटने से पहले पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो, तो इससे ये रंग इनका ख़राब नहीं होता और काले नहीं होते, सालन भी अच्छा बनेगा। और ये फाँकों के स्टाइल में काटे हैं मैंने, लंबे लंबे, छोटा नहीं काटा बल्कि लंबा लंबा काटा, क्योंकि मैंने इस सालन को खड़ा खड़ा रखना है, इसलिए इस तरह काटा। अभी देखिए ना, पानी में डालने से इनका रंग ख़राब नहीं हुआ, तो सालन भी खुश रंग पकेगा। अब निचोड़ लिया पानी इसका। अब इसमें फिर नमक डाला है, तो इसलिए थोड़ा डाला है कि पहले भी डाला हुआ था। फिर नमक और मिर्चें 1 टीस्पून डाली है मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें आलू भी पड़ने हैं। 1 टीस्पून है तकरीबन। उसके बाद डाली है हल्दी 1/2 टीस्पून से कम डाली है। उसके बाद डाला है इसमें मैंने चाट मसाला पूरा भर के, 1 टीस्पून पूरा भर के चाट मसाला। और ये 2 टीस्पून मैंने डालने हैं धनिया पाउडर के। अमूमन सब्जियों में धनिया नहीं पड़ता, लेकिन बैंगन में अच्छा लगता है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी और अजवाइन, हाँ, इसमें डाली है 1/4 टीस्पून जो है ना अजवाइन। इससे इसका बादी भी मरता है और उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें मैंने सरसों का तेल डाला और इसको अच्छी तरह मिला लिया। बैंगन फीके से होते हैं, अगर इस तरह मिला के बनाए ना, या पकौड़े भी इस तरह बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। और ये सालन खुश रंग करने के लिए कश्मीरी मिर्च ये मैंने 1/2 टीस्पून डाली है। इसको दोबारा मिला के और अच्छी तरह इसको रख दे थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए, समझ लें, या बस मसाला अंदर चला जाता है, वरना बैंगन फीके होते हैं। 1 प्याज ली थी मीडियम, और ये मैंने कच्ची पक्की करनी है। 1 प्याज और सरसों का तेल लेके गरम किया, फिर उसमें ये प्याज काट के डाली, और साथ जब थोड़ा सा हो गई तो फिर इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाला है राई दाना। इससे 2 टमाटर डालेंगे तो ये बैंगन बहुत अच्छे पक जाएंगे, ज़्यादा खटाई की ज़रूरत नहीं होती। ये आलू मैंने लंबाई के रुख काटे, जैसे मैंने बैंगन काटे थे ना, उसी स्टाइल में आलू काटे, लंबे लंबे। और जब ये डल गया, फिर इसके बाद मैंने साथ ही जो बैंगन था, इसका सब पानी भी थोड़ा निकल आया, ये सारा इसमें डाल दिया। इसको ऊपर नीचे करके फिर मैंने इसको चूल्हे पे रखना है, जितनी देर में चूल्हे पे रखा जाएगा। ये मिर्चें ले ली, हरी मिर्चें, और ये 2 टमाटर हैं, और ये ज़रा सी दही मेरे पास पड़ी थी। जितनी ज़्यादा दही डालो ना, उतना ही सालन मज़े का होता है, लेकिन मेरे पास बहुत थोड़ी दही थी, तो मैंने ये 2 टमाटर इसमें डाले हैं, काट के छोटे टुकड़ों में काट के दही में डालें, और साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दें। अब थोड़ा सा पक गया था बैंगन, आलू थोड़े पक गए थे। अब इसमें ना ये मैंने डाला है दही और टमाटर और हरी मिर्चें। इसमें या तो खाली दही या खाली टमाटर भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास ये थोड़ी सी दही पड़ी थी, तो इसलिए मैंने इसमें ये डाल दी। और दही से ज़्यादा, टमाटरों से ज़्यादा बैंगन में दही डालूं तो सालन मज़े का होता है। अब इसको पकने रख देंगे हल्की आंच पे, और थोड़ा सा पानी हमने एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालना। ये आलू भी बैंगन में ही, बैंगन के पानी में गलेंगे। हम देखें आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं, और इसका ना देखिए बैंगनों का रंग बदल गया, लेकिन बैंगन साबित है, चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, इन्हें तोड़ना नहीं है। अब ये काफ़ी हद तक तैयार हो गया, बस ये ऑयल इसका ऊपर आ गया, और ये शक्ल से भी लग रहा है कि आलू बैंगन दोनों गल गए हैं। अब ये उतार ले सालन, मज़ेदार किस्म का आलू बैंगन तैयार है। ये आमतौर पे देहातों में पकता है, इतना कोई धंधा नहीं करते, और बहुत मज़े का